देखिए, सूरज रोज उगता है, लेकिन इस उगते हुए सूरज के साथ साथ एक सवाल भी है। क्या हमारे बच्चों की लंबाई भी ज्योत्सना की तरह बढ़ रही है? क्या वो लंबे हो रहे हैं? दुनिया में सबसे लंबे लोग कहाँ के हैं? क्या आप ये बात जानते हैं? नीदरलैंड्स, वहां औसत लंबाई 6 फीट से ज्यादा की होती है। मॉन्टेनेग्रो, एस्टोनिया, आइसलैंड, ये सारे देश भी लंबाई के मामले में टॉप पर है। और भारत कहाँ है मीनाक्षी? भारत काफी निचले पायदान पर है। हमारे यहाँ पुरुषों की एवरेज हाइट करीब 5 फीट 4 इंच है, तो महिलाओं की तकरीबन 5 फीट है। ये देखिए, एवरेज हाइट हमने आपके सामने रख दी। और सबसे चिंता की बात, देश में हर तीसरा बच्चा स्टंटेड, यानी कि उसकी ग्रोथ उम्र के हिसाब से नहीं हो रही है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आने वाले भारत की तस्वीर है। और इसलिए आज हमने शुरुआत सूर्य नमस्कार से की, क्योंकि ये सिर्फ योग नहीं है, ये पूरा का पूरा ग्रोथ पैकेज है। जब आप आगे झुकते हैं तो आपके हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रेच होते हैं, जब आप पीछे झुकते हैं तो आपकी जो स्पाइन है ये खुलती है, जब शरीर ऊपर उठता है ऐसे तो हार्मोन ग्रोथ्स एक्टिव होते हैं। और रिसर्च क्या बताती है, 60 से लेके 80% जो लंबाई है वो जेनेटिक होती है, यानी कि जो जन्म से आपको मिलता है। लेकिन 20 से लेके 40% जो साइज है, और वो निर्भर करता है आपके लाइफस्टाइल पर। मतलब अगर हाइट आधी किस्मत से मिलता है तो बाकी आपकी मेहनत से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये है, और सीधा सीधा ये सवाल है कि भारत में लंबाई क्यों घट रही है? वजह भी बिल्कुल साफ है। बचपन में प्रोटीन की कमी, आयरन, जिंक जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की थाली में कमी, गेम्स और प्लेग्राउंड से बच्चों की बढ़ती हुई दूरी और लगातार बढ़ रहा स्क्रीन टाइम। तो गौर से सुनिए, 8 से 18 साल, यही वो गोल्डन एज है जब ग्रोथ प्लेट्स खुलती हैं। और अगर इस उम्र में शरीर को सही से खाना मिल जाए, अच्छी धूप मिल जाए, अच्छी नींद और सही एक्सरसाइज अगर ना मिले, तो फिर हाइट बढ़ाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सिर्फ लंबाई का सवाल नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी की ताकत का सवाल है। तो चलिए चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास। हाइट बढ़ाने का नुस्खा क्या है वो सीखते हैं। अब स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। अब जिन्हें जेनेटिकली हाइट अच्छी मिल गई, जैसे ज्योत्सना, वो तो खुश हो गई, लेकिन जिन्हें जेनेटिकली नहीं मिली वो क्या करें? 8 से 18 साल के ब्रैकेट वाले क्या करें? वो यही तो आपने बताया कि रोज सूर्य नमस्कार करें। अभी जी ने भी कहा कि जेनेटिक रीजन्स के साथ साथ 25 से 50% तक आप अपने पुरुषार्थ से, मैंने देखा करीब आधा फीट तक आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं अपने पुरुषार्थ से। ये मेरा लाखों लोगों पर अनुभव मैं आपसे कह रहा हूँ। और आपने जो एवरेज हाइट की बात की कि महिलाओं की करीब 5 फीट और पुरुषों की 5 फीट 4-5 इंच। अब देखो, हमारी बेटी तो हमारे बराबर की हाइट की है, तो ऐसे जो योग करेंगे ना, सच में उनकी हाइट अच्छी होगी। तो सूर्य नमस्कार ऐसे कम से कम इसके 10 राउंड की आदत तो सब बच्चों को ऐसे डाल ही दें। ऐसे फिर उनको अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां, अंकुरित फल, और ये मैंने देखा है, अपना अनुभव कह रहा हूँ। आपने तो नीदरलैंड का एग्जाम्पल दिया। 3 बातें मैं कह करके आज की बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। नीदरलैंड में हाइट अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी रहती है। करीब पूरी दुनिया में 7 ऐसे स्थान हैं, कंपोनेंट्स हैं अलग अलग जगह पर, जहां पर लोग 200 साल तक जीते रहे। राम राम। और फिर तीसरी बात देखो, भारत का बचपन भी बहुत खराब है बहुत सी जगह। जवानी का तो पता नहीं क्या हालात हो रखा है, और बुढ़ापा बहुत खराब बीतता हमारा। जो बुढ़ापा है ना, वो भी बड़ा गड़बड़ है। योग से बचपन सुधरेगा, जवानी भी सही दिशा में आगे बढ़ेगी, और जवानी पर पानी नहीं फिरेगा, और योग से बुढ़ापा भी सुधरेगा। तो एक तो ये 10 बार तो सूर्य नमस्कार करना। फिर जो कर सके, बच्चों की 5 आसन अभी बता दें। 10 बार सूर्य नमस्कार। फिर ये बच्चों को ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरू तो करवाए। तो यहाँ तो मेरे साथ पूज्य साध्वी देवा दीदी जी कर रही है।
ये भी एमटेक करके फिर योगिनी होगी, लेकिन हाँ बचपन से ही परिवार में ऐसा प्रभाव था योग का, वेद का, सनातन आर्य वैदिक ऋषि संस्कृति का, महर्षि दयानंद का, हमारी श्रद्धामयी विदुषी बहन, क्या नाम है, देव, अरे गुरुकुल वाली आचार्य जी का, सुमेधा जी, सुकामा जी का। तो देखो बचपन में बच्चों को सर्वांगासन करो बेटी, आप तो शीर्षासन करवाओ बच्चों को, 5 आसन ये सबको करवाने हैं। अच्छा स्वामी जी, जब आप ये सब बातें बताते हैं ना, आज अब 10 आसन करेंगे, 10 बार तो सूर्य नमस्कार। और जब मैं 8 से 18 साल वाली ब्रैकेट पढ़ती हूँ तो मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर 8 साल की उम्र में आप मुझे मिले होते तो शायद मेरी हाइट 5'8" तक चली गई होती। 18 साल की उम्र में भी मिल गए होते तो शायद मैं 5'6" तक पहुंच गई होती। लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही, देर है पर देर नहीं है, तो बढ़ा ही लेते हैं। स्वामी जी, आजकल बच्चे देखिए आउटडोर गेम्स से कितने दूर होते जा रहे हैं, ये तो आप जानते हैं। गुरुकुल के बच्चे तो सभी बहुत ही हष्ट हैं, पुष्ट हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे से योगाभ्यास करते हैं, उनके कद भी बढ़ रहा है दोनों तरह से। लेकिन स्वामी जी, जो आजकल के हमारे मेट्रो सिटीज वाले जो बच्चे हैं, स्किपिंग करना, बॉक्स जंप करना, बार पर लटकना, आसान एक्सरसाइजेस जिससे ग्रोथ हार्मोन अच्छे से बढ़ सकते हैं, वो ये सब करते ही नहीं है। अब स्वामी जी, अब नहीं करेंगे तो हाइट भी नहीं बढ़ेगी। तो सही लंबाई पाने के लिए बच्चों को रोजाना कौन कौन से अभ्यास तो करने ही करने चाहिए। माँ बाप को उनके कान खींच कर लेकर आना चाहिए फ्लोर पर, मैट पर, और फिर वो करें। तो ये 5 आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। आज ये 10 बार तो सूर्य नमस्कार और फिर 10 आसन, 5 तो ये हो गए यहां तक, पश्चिमोत्तान आसन तक। फिर बच्चों को हनुमान आसन करवाए, तो हनुमान आसन बच्चों को करवाए, पूरा शरीर खुलेगा उनका, धीरे धीरे पूरा शरीर खुलता चला जाएगा। तो बच्चों को हनुमान आसन कराएं, बच्चों को भू नमन आसन कराएं। देखो पहले तो हमसे पूरा हो जाता था, अभी थोड़ा कम होता है, अभ्यास छोड़ दिया था हमने बीच में। फिर बच्चों से मयूरासन कराएं, मयूरी आसन करवाएं, थोड़ा सा तो करवाएं ऐसे। मैं तो अभी भी वृश्चिकासन कर लेता हूँ थोड़ा, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी तो प्रैक्टिस जारी रखो। तो अभ्यास से परफेक्शन बना रहेगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी। ऐसे बच्चों को कुछ ना ऐसे छोड़ देते हैं, अरे ठीक है जो भी करता है कर लेना, ऐसा नहीं। बच्चों को ऐसे हिले लगा के रखो। पूज्य आचार्य बागशेर जी ने किताब लिख डाली, एक खेल खेल में योग। बच्चों को ऐसे खेल खेल में हिले लगा के रखो, धीरे धीरे आपके बच्चे योगी बन जाएंगे। तो बच्चों को ऐसे बटरफ्लाईज, ये बच्चों को पद्मासन, बच्चों को ऐसे वज्रासन, गोमुखासन, और कम से कम भुजंगासन। भुजंगासन भी बड़ा अच्छा होता है, भुजंगासन और मरकट आसन। तो 10-12 के जो पैकेज बताया है ना, पाचन अच्छा रखने के लिए मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन भी जरूरी है। तो एक तो ये भुजंगासन, ये बहुत जरूरी है। ऐसे स्वामी जी बिल्कुल। अब भुजंगासन कर करके बच्चों की पूरी स्पाइन खुल जाती, फिर ज्योत्सना जी की तरह और देवा दीदी जी की तरह
लंबी हाइट पाएंगे। फिर मीनाक्षी जी इस जन्म में तो चूक गई, अगले जन्म तक मैं साथ में रहूंगा। क्या अब हो सकता है? मेरा 150 साल जीने का इरादा है। फिर से आ जाऊंगी स्वामी जी जन्म लौट लेकर, करके वापस आप आओगी, यहीं तब तक रहिएगा। मिलूंगा आपको। स्वामी जी, लेकिन मीनाक्षी एक जिम्मेदार ठीक माँ है। है, एक जिम्मेदार पेरेंट है ये और अपनी बेटियों की सेहत का वो पूरा ध्यान रखती हैं और उनकी हाइट अच्छी रहे उसके लिए वो हर चीज़ करती हैं जो हमने कार्यक्रम में बताई और जो करनी चाहिए। अरे इनकी हाइट, इनकी सोशल हाइट, इनकी स्पिरिचुअल हाइट बहुत बढ़ गई है। आपकी जो फिजिकल हाइट है ना, ठीक है, उसमें ज्योत्सना जी थोड़ी ज़्यादा हैं, अमित जी मध्य में टिके हुए हैं और थोड़ी कम रह गई मीनाक्षी जी की। लेकिन आपकी जो स्पिरिचुअल हाइट है ना, वो आध्यात्मिक ऊंचाई बहुत पा ली आप सब ने, और ये तो सबको पानी है। तो योग से दोनों मिलेंगे, आपकी शारीरिक ऊंचाई भी बढ़ेगी और आपकी भावनात्मक आध्यात्मिक ऊंचाई तो भी बढ़ेगा। वो तो आसमान जितनी होगी। स्वामी जी, एक भुजंगासन रिपोर्ट का मैं ऐसे, जिक्र कर लेती हूँ। ऐसे, और एक मरकट आसन। तो ये आसनों का पूरा पैकेज बता दिया जी मेरी बहन। देखिए, हाइट बढ़ानी है तो 8 से 18 उम्र के साल के बच्चों को क्या क्या करना है वो स्वामी जी ने पूरा पैकेज बता दिया। लेकिन स्वामी जी, एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि दुनिया के कई देशों में औसत लंबाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन भारत में ये ट्रेंड जो है ये नज़र नहीं आ रहा है। NFHS के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015-16 का जो डेटा लिया गया उसके बाद भारतीय युवाओं की लंबाई में गिरावट दर्ज की गई। अब इसकी वजह क्या मानते हैं और इस गिरावट को कैसे रोका जा सकता है? इसकी दो मुख्य वजह है। एक तो फिजिकल एक्टिविटी का घटना, गेम्स, योग, स्विमिंग, रनिंग, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है ये कम हो गई बच्चों की। जंक फूड का प्रचलन उधर तो छोड़ते जा रहे हैं पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, यूरोपियन लोग और सब, ये फास्ट फूड। और हमारे यहाँ पर चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा और पता नहीं और क्या क्या, मैगी, पैकी, नूडल्स, और एक वो गोल गोल खाते हैं, मोमोस। क्या बोलते हैं, मोमोज। तो मोमो खाते ये थे, जो है मोमो जैसे हो जाते अपने यहाँ हैं। जंक फूड का प्रचलन बढ़ा है। फिर देखो, मैं कहता हूँ लौकी खाओगे तो लौकी की तरह लंबे होगे। लौकी है, तोरी है, परवल है, ये लंबाई बढ़ाएंगे। आलू खा करके गोल मोटोल हो जाते हैं। तो ये एक विज्ञान है इसके पीछे भी, किस तरह का द्रव्य कोई खाते हैं तो उसका कैसा प्रभाव पड़ता है शरीर पर, ये भी एक विज्ञान है। अच्छा, मैं कल कुरुक्षेत्र में था तो एक और चीज़ देखी, आलू और रतालू जमीन पर तो बहुत लगते देखे। एक किसान ने ऊपर रतालू और आलू लगा दिए। मैंने कहा ये जोरदार काम किया भैया। बोले इसमें स्टार्च कम होता है, शुगर नहीं बढ़ती है, वेट नहीं बढ़ता है, शुगर वाले भी खा सकते हैं आलू। तो चलिए, तो बच्चों ने जंक फूड खाना शुरू कर दिया। जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इनमें जितने भी है ना ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, जो हड्डियों को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं ना, उनको वो तो है नहीं। मिलेट्स है, दूध, दही और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये सब। तो क्या होता है, ये जो हम एक तो जंक फूड, ऊपर से सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आदि पीते हैं ना, तो शरीर की कैल्शियम उनको शरीर से वॉश आउट कर देते हैं ये। तो जंक फूड पूरा का पूरा खाने और पीने वाले जितने भी ये कचरा खाना है, नाम ही है कचरा खाना। अब कचरा खा खा करके हमने अपने जीवन में खतरा पैदा कर लिया। तो भुजंगासन, मरकटासन पूरा करेंगे और आज से सब बच्चों को समझाएंगे कि आप जो भी खाना खा रहे हो उसका फूड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू देखो। न्यूट्रिशन एजुकेशन बहुत नीचे जा रहा है भारत में, और जिसको पूरी दुनिया छोड़ते जा रही है। पूरी दुनिया के अधिकांश देशों ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में पाबंदी लगा दी है इस पर। ये जो जंक फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक, और अपने यहाँ
तो उसके प्रति कुछ और ही ज़्यादा क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं कब जा करके ये पतन की पराकाष्ठा में हम जो गिरते जा रहे हैं, कब जा करके उनसे उभरेंगे। तो ये तो देखो हालात तो हमें खुद ही ठीक करने पड़ेंगे। जिम्मेदार इसके लिए दो ही तत्व हैं, एक आहार बिगड़ गया, दूसरा बच्चे जो है रियल गेम छोड़ करके कंप्यूटर गेम और वीडियो और पता नहीं क्या क्या, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया में इतने उसका एडिक्शन हो गया है। और उसके दुष्प्रभाव आपने देखे, बच्चे उससे सुसाइड तक कर रहे हैं और बच्चों में वायलेंस और एक अलग ही प्रकार का डिस्ट्रैक्शन और एक अलग ही प्रकार का उनका मानस भाव चेतना, एक अलग प्रकार की दुनिया में, अलग प्रकार के ख्वाबों में वो बच्चे जीने लगते हैं, जिंदगी की हकीकत से दूर हो जाते हैं। अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा इन सब बुरी चीज़ों से। बात तो सही है स्वामी जी, लेकिन ये होगा कैसे, समझने वाली बात यही है। और आज ये कार्यक्रम इसीलिए आपके लिए लाया गया है कि अगर आपके घर में भी 8 से 18 साल के बच्चों से लेकर युवा हैं, तो आप इस कार्यक्रम को देखें, फोकस पॉइंट्स नोट करें, उसे अपना फोकल पॉइंट बना लें और उसके बाद फिर लग जाएं कंसिस्टेंसी के साथ। स्वामी जी, कहा जाता है कि 18 साल की उम्र तक ग्रोथ प्लेट्स खुली रहती हैं। इस दौरान अगर बच्चा ठीक तरीके से योग कर रहा है, सही पोषण वो ले रहा है, सही लाइफस्टाइल अगर अपना रहा है, तो लंबाई अच्छी हो सकती है। तो स्वामी जी, ग्रोथ प्लेट्स तो तब खुलेंगी ना जब खाने वाली प्लेट भी अच्छी होगी, जो बात आप समझा रहे थे। तो खाने वाली प्लेट में क्या क्या होना चाहिए और कौन कौन से योगाभ्यास नियमित रूप से होने चाहिए, वो तो आप बता ही रहे हैं। और क्या करने की जरूरत है? अब प्रोटीन, आयरन, जिंक, इन सब की कमी तो बच्चों में हो रही है। इसमें आपने ठीक कहा कि ग्रोथ प्लेट का सीधा संबंध हमारे खाने वाली प्लेट से है। तो ग्रोथ प्लेट भी ठीक होगी, खाने की प्लेट भी ठीक होगी और इस प्लेनेट पर हम ठीक से जी पाएंगे। बस थोड़ा सा समझदारी के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि पाचन भी अच्छा रखना जरूरी है। अब देखो, पाचन के लिए मंडूक आसन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, ये भी सहजता के साथ अब आगे हम रोज अभ्यास ही बताते ही हैं। अब इसमें जो ग्रोथ पैटर्न है उसके ऊपर वापस लौटते हैं। ग्रोथ अच्छी चाहिए, इसके लिए प्रातः काल नाश्ते में कहीं कहीं दूध पीने की आदत है लोगों में, कहीं दही खाने की आदत है। हमारे यहाँ तो अलग अलग जगह परिवेश में अलग अलग चीज़ें हैं। बाजरे की रोटी और दही, ये सुबह का कलेवा बोलो, नाश्ता बोलो। दोपहर छाछ, दोपहर के बाद छाछ नहीं मिलती थी, घर में छाछ बचती भी थी तो डांगरों को, पशुओं को पिला दिया करते। रात को दूध, ये रूटीन का होता था और इसमें सारा पोषण मिल जाता था और मोटा अनाज जो है विशेष रूप से खाया जाता था। तो सुबह दूध या दही, दोपहर को छाछ, रात को खाने के 1 घंटे बाद या आधा घंटे बाद दूध पी ले। अंकुरित सलाद, इसका प्रयोग जहां जो सुलभता हो वैसा अवश्य करें और उसमें भी अंकुरित विशेष लाभकारी होते हैं। और जितने भी सलाद हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यह हमारे पूरी टोटल हेल्थ के लिए और हाइट के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रभाव डालते हैं। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि माँ भी हूँ तो इसलिए कई बार मेरे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मदर सेंट्रिक और किड सेंट्रिक हो जाते हैं। इसमें मेरा अपना प्रश्न भी शामिल होता है, मेरे साथ साथ बहुत सारी और माताओं का भी। तो स्वामी जी, अब जैसे क्या होता है ना कि कई बच्चे दूध पीना पसंद करते हैं और कई बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। अब मेरे ही दोनों बच्चों में फ़र्क है, बड़ी वाली खूब अच्छे से दूध पीती है, छोटी वाली को दूध नहीं पसंद है। तो ऐसे में कई बार ये लगता है कि क्या प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में उन तक जा रहा है? तो क्या ओट्स देना और दही देना,
थोड़ा पनीर दे Proteins. देना, क्या इससे प्रोटीन सफाइस हो जाता है? हाँ, वो मैं बताता हूँ। जी। देखो, एक तो ये तो आदत की बात सुन लो। आपके तो 2 बच्चे हैं, मेरे पास में 5000 बच्चे रहते हैं। सब अब के आपसे सब क्या दूध पीते कंपटीशन हैं, स्वामी जी? सब के सब दही खाते हैं, सब के सब अंकुरित खाते हैं, सब के सब साग सब्जियां खाते हैं। ये जो हम थोड़ा सा बच्चों को ना वो मनमानी करने की छूट देते हैं ना, आदतें बार बार जो हम खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, इसी का ही नाम है। जो बार बार करते हैं उसी को अभ्यास बोलते हैं। बांग्ला में अमित भाई के यहाँ अभ्यास, ओडिया में, बांग्ला में, असमिया में अभ्यास। तो अब अभ्यास को तो ठीक करना पड़ेगा। तो आज मैं सुबह कह रहा था, हमको बचपन में करेला, नीम और माँ सुदर्शन चिरायता ये खाने की आदत नहीं थी। अब हमने पूरे देश को खिला दिया और हम भी खाने लग गए। तो ये तो करने की बात है। तो रही बात इसकी, ये बात सच है कि जैसे बच्चों को दूध पसंद नहीं है तो दूध में ओट्स डाल दें, दूध में जौ का दलिया बना लें। जौ का दलिया क्या गजब बनता है, इतना टेस्टी होता है। कॉर्नफ्लेक्स में थोड़ा सा एक गड़बड़ होती है, उसमें हल्का सा नमक भी डाल देते हैं। दूध के साथ नमक अच्छा होता नहीं है वैसे, चलिए कोई बात नहीं। तो कॉर्नफ्लेक्स, चोकोफ्लेक्स और जो है उसमें सबसे अच्छा तो है ओट्स और जौ बहुत अच्छा है। जो की बहन है जई, जिसको ओट्स बोलते हैं। अब बार्ले, जौ और जई ओट्स जो भी आप उससे दलिया बहुत अच्छा बन जाता है। उसमें हनी, गुड़, शक्कर आदि डाल करके खिलाइए। ये जो आजकल पोषण के नाम पर अलग अलग प्रकार के जो डिब्बा बंद हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, कॉम्प्लान बॉय, फिर इससे बच्चों का शारीरिक पोषण मिलेगा, इससे बच्चों का दिमाग तेज बनेगा, इससे आपके बच्चे विजेता बनेंगे, ये सब जो है ये सब फसाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो हाँ, रुचिकर बनाने के लिए दूध को, दही को रुचिकर बनाने के लिए दही में कितने प्रकार के फ्रूट्स डाले जा सकते हैं, दूध में भी कितने चीज़ों को ऐड ऑन किया जा सकता है। एक तो दलिया बताया, दूसरा उसके अंदर खजूर, मुनक्का, अंजीर, ड्राई फ्रूट्स डाल देते हो। अब गर्मियों में गर्मा गर्म में और सर्दियों में ठंडी दूध में आप खजूर डाल करके खजूर, मुनक्का, अंजीर डालो, क्या गजब स्वादिष्ट दूध बन जाता है उससे। तो दूध को टेस्टी बनाया जा सकता है, दही को कई तरह के फ्रूट्स आदि मिला करके बहुत टेस्टी बनाया जा सकता है, रोटी, मिलेट्स आदि की रोटी को भी बहुत टेस्टी बनाया जा सकता है। योग शास्त्र के साथ आप तो पाक शास्त्र में भी बड़े निष्णात है मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो सलाद हैं उनको भी कितना कलरफुल और कितना टेस्टी बनाया जा सकता है। सब्जियों को भी बहुत अच्छे से जो है बनाया जा सकता है। तो ऐसे यही सब चीज़ें होती हैं। योग तो अब बड़ा अरुचिकर था, उसको हमने रुचिकर बना दिया ना। तो ऐसे खाने पीने की चीज़ें जो अरुचिकर दिखती है उनको भी रुचिकर बनाने के लिए हमें थोड़ा सा अपने पाक शास्त्र के अनुभव को, स्वामी जी मुझे तो लगता है कि दुनिया के जो बड़े बड़े शेफ हैं को थोड़ा इनहेंस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास तो कुछ बचा नहीं है अब खिलाने के लिए, क्योंकि वो इतना ज्यादा कोशिश कर चुके हैं। तो आजकल एआई का भी सहारा लेते हैं ना कि हम कुछ अच्छा नया डिश बनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये शो देखने के बाद वो सारे जो शेफ हैं दुनिया भर के आपके पास आएंगे क्योंकि आपके पास रोजाना कुछ ना कुछ बेहतर होता ही है बताने के लिए, खाने के बारे में, पाक शास्त्र के बारे में भी। लेकिन स्वामी जी, आपका ये पाक शास्त्र मुझे लगता है कुछ साल पहले और कुछ दशक पहले आया होता तो हम सब भी लगता है बहुत लंबी हाइट लेके गुजरते और भारत में कुपोषण की समस्या खत्म हो चुकी होती। सबका रोना एक ही है, हाइट का जो दिया है वो भी बहुत अच्छा है। तो स्वामी जी, कम प्रोटीन डाइट और खराब जीवन शैली और ये शहरीकरण को लंबाई घटाने की एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि इसकी वजह से लंबाई कम हो रही है। अब बच्चों की डाइट में स्वामी जी ऐसे कौन कौन सी जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए जिससे हड्डियां मजबूत बने, ताकि उनकी जो नेचुरल ग्रोथ है वो हो सके सामान्य तौर से? आहार के 3 बड़े घटक हैं जी। एक है प्रोटीन, और हाइट के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम और फास्फोरस और दूसरे छोटे छोटे और घटक। तो एक प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट चीनी वाला नहीं। देखो, ग्लूकोज जो है वो हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। एक मिलता है चीनी से,
फ्रूट से मिलता है उसको फ्रुक्टोज कहते हैं, और हनी में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का मिश्रण होता है। तो माधुर्य, इसको सात्विक आहार कहा है श्रीमद् भगवत गीता में। तो जितने भी फल हैं, चीनी छोड़ो। हाँ, अच्छा, ये आज ही पता लगा, चीनी खा खा करके चीनी लोग नाटे रह गए। तो ये तब चीनी खाएंगे तो नाटे रह जाएगी, गुड़ खाएंगे, शक्कर खाएंगे तो गन्ने की तरह। अब गन्ना लंबा तो होता है, लेकिन वो गुड़ शक्कर खाते तो हाइट बढ़ाता है। हाँ, जो मोलाइसिस होता है ना उसके अंदर, उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, वो सब निकाल देते हैं, उसको वॉश आउट कर देते हैं चीनी बनाते समय। गन्ना तो लंबाई बढ़ाता है, लेकिन कब? जब गन्ना खाया जाए या गुड़ शक्कर खाया जाए। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो एक कार्बोहाइड्रेट, मैं उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलता हूँ, उसको मैं मिठास बोलता हूँ, माधुर्य बोलता हूँ। वो कैसा होना चाहिए? नैसर्गिक होना चाहिए, चीनी वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रोटीन जो दूध में है, दही में है, और पनीर में है, छाछ में है, दालों में है, और सबसे अच्छा सोयाबीन में, और उसका भी बाप है सत्तू, चना। अच्छा, सर्दियों के अंदर जो है उसको गर्म दूध में और गर्म पानी में, और गर्मियों में ठंडे दूध में ठंडे पानी में पी लो। प्रोटीन का सबसे अच्छा रिच सोर्स सत्तू। अब उसको और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना है, उसमें थोड़ा ओमेगा आदि डाल करके, क्योंकि ब्रेन का भी, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, थायराइड आदि का भी बड़ा रोल है हाइट बढ़ाने में। तो उसमें थोड़ा तिल और थोड़ा फ्लैक्सीड डाल दो, और उसी के अंदर थोड़ा खजूर डाल दो, उसका पेस्ट बना करके। आप इसको दूध में डालो, दही में डालो, ये हो गया प्रोटीन शेक गजब का, दूध के साथ भी, दही के साथ भी। और 3 मूल तत्व हो गए, एक प्रोटीन जो जो हमारी कोशिका इसका मूल घटक है, दूसरा उसके अंदर माधुर्य, मिठास, कार्बोहाइड्रेट आदि, और तीसरा उसमें कैल्शियम और फास्फोरस आदि, और दूसरे छोटे छोटे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, और ये सब सारी चीज़ें मिला करके मल्टी विटामिन जिनको बोलते हैं। तो ये सब नैसर्गिक रूप से हमें उपलब्ध हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अंकुरित में मिल जाते हैं हमें, शाकाहारियों को अंकुरित में, दूध दही में। मोटी डायरी लेके हमारे दर्शक बैठते हैं, मुझे लगता है कि उसमें कौन कौन सी ऐसे डाइटरी प्लान्स हैं जो हाइट को बढ़ाते हैं, उस सब आपने बताए और दर्शकों ने लिख लिए होंगे, और बच्चों की मम्मियों ने तो बिल्कुल नोट डाउन कर लिए होंगे। आज से सबको वही मिलने वाला है। पहले ऐसा होता था कि माँ बाप बच्चों को घर में बैठने को कहते थे, अब आज ऐसा हो गया है कि बच्चे खुद ही नहीं जा रहे हैं बाहर खेलने के लिए। आउटडोर गेम से ये जो दूरी बच्चों की हो गई है, इस वजह से इम्यूनिटी और स्टैमिना उनका कमज़ोर हो रहा है। तो बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत रहे, स्टैमिना स्ट्रॉन्ग रहे, उसके लिए योग और आयुर्वेद में और क्या कुछ खास है जो उन्हें करने की ज़रूरत है, और ये मोटिवेशन उनमें कैसे लाई जाए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कहा। और आजकल बच्चे गोलू मोलू हो गए, मुटिया गए। तो उनके लिए ये 3-5 अभ्यास और जरूरत। 3 अभ्यास लेट करके, जैसे पूज्य साध्वी देवा दीदी जी कर रही है, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, और बैठ करके स्थित कोणासन, और ये चक्की आसन, ये भी बच्चों को कराया करें, बड़े इजीली कर लेते हैं बच्चे। तो जब वो साइड में बढ़ने लगते हैं ना, तो साइज में कम हो जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ने चाहिए, साइड की तरफ बढ़ने लगते हैं, आगे पीछे बढ़ने लगते हैं बच्चे। तो इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी बातों का ध्यान देना। और बच्चों को, जहाँ तक आपने बात कही गेम्स, देखो कम से कम 10 गेम तो अपने घर में हो सकते हैं, जो है टेनिस, टेबल टेनिस, फिर घर में कुश्ती भी कर सकते हैं, एक इतना सा मैट लगा लो, इस पर बढ़िया कुश्ती हो जाती। फिर घर में ही जो है वो योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, और रोज हम दंड बैठक जो बताते हैं ना, वो घर में हो जाता है। घर के अंदर इंडोर गेम्स बहुत सारे आप प्लान कर सकते हो। तो और योगा तो सब घर में ही हो जाता है। बच्चों की इम्यूनिटी के लिए जहाँ तक प्रश्न है, तो बच्चों को आपने देखा होगा, हमारे सभी बच्चे कम से कम 100 बार तो भुजंगासन करते हैं, और सब बच्चे हमारे फिर ये साधारण दंड लगाते हैं, फिर जो है वो ये हनुमान दंड लगाते हैं। सब बच्चों से हम
ताड़ासन कराते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये भी जबरदस्त कराते हैं। और इम्यूनिटी के लिए ये पूरा सामान यही रखा हुआ है। सुबह 1 चम्मच गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन पिला देते हैं। ये बादाम रोगन, तिल का तेल, नारियल का तेल, फिर इम्यूनोग्रिड गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, और उनको बालप्रास बच्चों को खिलाते हैं। अश्वगंधा, सतावर, सफेद मुसली। अश्वगंधा और शतावर तो हर घर में रहनी चाहिए। एक बच्चे को 1-1 ग्राम अश्वगंधा, 1-1 ग्राम शतावर दे दो। ये फुल ग्रोथ के लिए जबरदस्त है और इम्यूनिटी के लिए। अश्वगंधा और शतावर हर घर में हो। बेटों को विशेष रूप से अश्वगंधा और बेटियों को शतावर। ये भी आप कहेंगे जड़ी बूटियां भी कोई भेदभाव करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ पुरुषत्व को और कुछ मातृत्व को बढ़ाने वाले अतिरिक्त गुण होते हैं। पुरुषत्व को बढ़ाने वाले अतिरिक्त गुण अश्वगंधा में और मातृत्व को बढ़ाने वाले अतिरिक्त गुण शतावर में होते हैं। इसलिए उसको एक का नाम अश्वगंधा, असगंध बोलते हैं, और उसका शतावरी, उसके नाम भी एक का पुरुष लिंग है, एक का स्त्री लिंग है। तो ये खैर, तो ऐसे इम्यूनिटी के लिए फिर नेचुरल घी, तेल, नेचुरल जो हमारे खाने पीने की चीजें, शाक सब्जियां, सिंथेटिक 5-7 चीजें तो बंद करनी पड़ेगी। तो ये जो है सिंथेटिक फूड और ये सब तो बंद करना ही पड़ेगा। चीनी, रिफाइंड ऑयल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। खान पान, योगाभ्यास के अलाइनमेंट के साथ साथ माइंड, बॉडी, सोल, इनका अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और माइंड, बॉडी, सोल के अलाइनमेंट के लिए आप हमेशा कहते हैं कि प्राणायाम बहुत कारगर है। स्वामी जी एक छोटा सा सेशन प्राणायाम का ज़रूर कराएं। हाँ, ये बहुत जरूरी आपने बात कही। चलो हम भी यहाँ पर आओ, बैठो बेटी, आप भी प्राणायाम करते हैं। कम से कम मैं तो महर्षि दयानंद की जयंती पर कुरुक्षेत्र में भी सब बच्चों को मैंने कहा, बेटा सूर्य नमस्कार भी करो। सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम रखा। आप तो कपालभाति करो जी, और अनुलोम विलोम। सब बच्चों को 1 से 2 मिनट सामान्य या तेजी से करना चाहिए बच्चों को। तो ऐसे और बच्चों को तेजी से करने में, स्पीड में उनका आनंद भी अलग ही आता है। बच्चों को स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस, उनको स्ट्रेंथ, पावर पसंद है। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तो बहुत ही जरूरी है। 37 और अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो फिर हमारा विशेष सारे सोम और अग्नि शक्ति सेगमेंट संजीवनी है ना स्वामी जी। आज का वीडियो भेजा है सिरसा हरियाणा से अविशा ने। आज मैं आपको इस औषधीय पौधे के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको यहाँ की स्थानीय भाषा में प्याजी अथवा जंगली प्याज भी कहा जाता है। मुख्य रूप से यह राजस्थान और हरियाणा के बिरानी इलाकों में जैसे सरसों और चने के खेत में खरपतवार के रूप से अपने आप उगाती है। इसका औषधीय रूप गुण यह है कि अगर आप देखिए आपके यहाँ के ऊपरी हाथ के ऊपरी भाग पर ऐसे गोल गोल दाग या फिर धब्बे हो जाएं, तो आप इसके रस से इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाना है। हमें इसको यहाँ से ऐसे तोड़कर और इसको ऐसे 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 आराम से 3-4 मिनट तक लगाना है। इसी कार्य को 4-5 दिन तक दोहराने से आपको इन दाग धब्बों से राहत मिल जाएगी। वाह स्वामी जी, बहुत नई नई जड़ी बूटियां पता चल रही हैं। अरे कितना प्यारा वीडियो बनाया। बच्चे इतने ट्रेंड हो गए, मतलब ऐसे प्रोफेशनल जैसे कोई बना रहा हो ना, ऐसे वीडियो बना करके भेजते हैं। और उसके सच में ये जो जंगली प्याज है, इसके औषधीय गुण हैं रियलिस्टिक वे में। तो अभिनंदन है ऐसी बेटियों का जो ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियो और पूरे जिसको कहते हैं स्किल के साथ, पूरे नॉलेज, स्किल, एक्सप्रेशन और उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। अभिनंदन। और ऐसे ही संजीवनी जड़ी बूटियां प्रयोग करते रहे और 7:56 पर हमारे साथ योग करते रहे। योग और संजीवनी के प्रयोग से
एक स्वस्थ जीवन आपको मिलेगा और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ मिलेगी। धन्यवाद, प्रणाम, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम स्वामी स्वामी जी, जी। प्रणाम।